शिक्षा अधिकारी हैं प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी विभाग के, हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो कि हाल में हमारे बीच में अपने बहुत ही कीमती समय में अपना समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं कि प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी सुरेंद्र ठकराल जी जो कि चेयरमैन हैं, जो कि बीएड कॉलेज अपोवर, तालियों के साथ जी जो कि थिएटर में बहुत बड़ा नाम है, अशोक कुमार जी, श्री अश्विनी आहूजा जी, प्रिंसिपल जनरल भीमेशा, इनकी लिखी हुई किताब अश्विनी आहूजा जी की चुनिंदा कहानियाँ, उसका बुक रिलीज है और साथ में उन्हीं की लिखी हुई कहानी कबूतर की गुटर को, उसके ऊपर आधारित मूवी है जो उलझन, उसका ट्रेलर का रिलीज भी है। तो आप सभी का इस मौके पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में संजय चांदना जी भी विशेष रूप से आमंत्रित हैं। संजय चांदना जी भी विशेष रूप से पधारे हैं जो कि अबोहर में जाना पहचाना नाम है रंगमंच की दुनिया में, और साथ में पत्रकारिता के अंदर भी सुनील जांगड़ जी भी पधारे हैं जिन्होंने इस मूवी का म्यूजिक बनाया है। हर गीत को अपने म्यूजिक से हम सभी को ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है। बहुत ही मेहनत की है उलझन की पूरी टीम ने इस मूवी के लिए। खुशी की बात यह भी है कि आज अश्विनी आहूजा सर की शादी की वर्षगांठ भी है। हम इनसे हमें यहीं से बधाई देते हैं पूरे परिवार को, और इनके फ्यूचर में जितने भी सपने हैं सर जरूर साकार हो आपके सारे सपने। अश्विनी आहूजा सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी कलम काफी समय से निरंतर चलती आ रही है और बहुत अच्छा लिखते आ रहे हैं। अश्विनी आहूजा सर जिन्होंने अबोहर से ही एमए हिंदी किया, एमए अंग्रेजी इन्होंने किया विजयनगर विश्वविद्यालय से, एमफिल हिंदी इन्होंने किया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, और हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल ही समान रूप से इनका ये लिखते रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी नॉवेल्स लिखे हैं, बुक्स लिखी है, और हिंदी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें इन्होंने हमारे लिए लिखी हैं। उसके बाद में एक कहानी संग्रह 2002 में 10 साल बाद उनका आया था टेररिस्ट, और एक मोटिवेशनल बुक भी इन्होंने लिखी है किस्मत मुट्ठी में, जो कि इंग्लिश के अंदर भी थी। उसके बाद में लेट्स राइट आवर डेस्टिनी, जो कि किस्मत मुट्ठी का अंग्रेजी वर्जन है। 2012 में ये बुक हमें मिली थी पढ़ने के लिए। लाइफ मेक्स द कलर यू विश, ये नावल इन्होंने लिखा था 2020 में, जो कि आज से 1 साल पहले। और इसके अलावा भी इन्होंने व्यंग वगैरह भी लिखे हैं। हाय मेरी नाक कटने से बचाओ, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी व्यंग। कलेक्टर साहब एक लघु कथा संग्रह जो इन्होंने लिखा, वो भी लाजवाब इनकी बाकी किताबों की तरह। और एक नैतिक कथा संग्रह इन्होंने लिखा प्रेरणा की उमंग, और साथ ही नाटक भी इन्होंने लिखा जो कि हमारा पसंदीदा विषय है, नाटक कटा हुआ नाखून इन्होंने लिखा। तो अश्विनी आहूजा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी, वर्सटाइल पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, और इन्होंने अब रुख किया है फिल्म की तरफ। इन्होंने फिल्म लिखी है, डायरेक्ट करी है, उलझन नाम है जिसका, और ये क्या उलझन है ये हम देखेंगे। अश्विनी सर जो कि फाजिलका, हम मानते हैं कि हमारे शहर छोटे शहरों में काउंट होते हैं फाजिलका, लेकिन प्रतिभा की यहाँ कोई कमी नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। अंजुम बत्रा जी हैं हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि अबोहर से हैं। और इन दो पर्सनैलिटीज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, ज़रा एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो।
हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़े प्रेरणा के एक सोर्स रहेंगे। मिस्टर अनिरुद्ध शर्मा जी का वेलकम सॉन्ग। मिस्टर अनिरुद्ध शर्मा जी बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक हैं। अनिरुद्ध शर्मा जी जो हमारे फाजिल का बोहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात पूरी तरह से खरी उतरती है हमारे आज के शाम के एकमात्र व्यक्ति श्री अश्विनी आहूजा जी पर, जिन्होंने सपना देखा, उस सपने को आगे बढ़ाते हुए उसको सच्चाई में प्रखर रूप से हम सबके सामने किया। तो आज अभी वो वक्त आ चुका है जब उनकी लिखी हुई किताब जो है उसका लॉन्चिंग यहाँ पर ऑन द स्टेज हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सबकी जोरदार तालियों के बीच जो है आज हम सब जो है इस अच्छे काम की शुरुआत जो है सभी हमारे जितने भी डिग्नेटरीज हैं उन सबको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। हमारे नटरंग के प्रेसिडेंट, हमारे डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी जी मिस्टर भूपेंद्र उग्रेजा जी, विकास बत्रा जी, संदीप शर्मा जी और वो सर हमारे आहूजा सर के साथ मैम मिसेस आहूजा, वो भी कृपया यहाँ स्टेज पर आए। विजय ग्रोवर सर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ यहाँ स्टेज पर साथ दें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में सर अश्विनी आहूजा जी की किताब का विमोचन और हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर के साथ। हाँ जी हाँ जी। आदरणीय किरण ग्रोवर जी को कि वो इस बुक का रिव्यू दें हमें, जो कि बीएड कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में हेड हैं। मैं मिसेस किरण ग्रोवर जी जोरदार तालियों में आमंत्रित करती हूँ। मैं मिसेस किरण ग्रोवर जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम जिस उपलक्ष्य हेतु यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप सबको अवगत है। डॉक्टर अश्विनी आहूजा एक ऐसी शख्सियत हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से लेखन का कार्य कर रहे हैं। अश्विनी सर की पहली कहानी 1983 में प्रकाशित हुई और सर दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से कविताएं और कहानियां लेखन का कार्य करते रहे। इन्होंने हिंदी में 4 कृतियां लिखी हैं, अंग्रेजी में भी 4 कृतियां लिखी
2021 में अश्विनी सर के कहानी संग्रह अश्विनी आहूजा की चुनिंदा कहानियां की समीक्षक बनकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और सर के कहानी संग्रह का मैंने जो शीर्षक दिया है वो है परिवेश का दर्द। और अश्विनी सर के कहानी संग्रह अश्विनी आहूजा की चुनिंदा कहानियां, इस संग्रह के आधार पर मैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर जिन पहलुओं की मैंने समीक्षा की है वो आप सबके साथ आज साझा करना चाहती हूँ। साहित्यकार की अपनी दुनिया होती है। जिस आदमी के पास सुनने का मादा नहीं होता वो कभी भी सच्चा साहित्यकार नहीं बन सकता। सोच को फैसले में बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। कायर मनुष्य कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। साहित्य साधना अश्विनी सर का जीवन है। दोस्तों के साथ औपचारिकता ये अश्विनी सर को कतई पसंद नहीं। अतिथि का निरादर करना ये अश्विनी सर की फितरत में नहीं। पत्नी को प्रेमिका बनाने की कला ये अश्विनी सर में विद्यमान है। प्रेम और युद्ध में सब कुछ संभव होता है। हिंदू और सिख में ना खून और मांस का रिश्ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार बने रहना ये वर्तमान युवा पीढ़ी की त्रासदी है। नए युग की नई सोच ही सपनों की चिड़िया को पंख दे सकती है। ये मैंने इनकी कहानी संग्रह के आधार पर अश्विनी सर के व्यक्तित्व के कुछ पहलू आपके सामने प्रस्तुत किए। तो अब सर ने जो कहानी संग्रह लिखा उन कहानियों को पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में विचारधारा उत्पन्न हुई वो आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करूंगी। इनके इस संग्रह की पहली कहानी एक चूहा मरा हुआ, जो कि विश्वविद्यालय विमर्श पर लिखी कहानी है, जिसमें विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसरों के बीच में कैसे होड़ लगती है। दोनों सीमाएं लांघ जाते हैं और बच्चे उनकी हरकतों का माध्यम बनते हैं। स्कूल की व्यवस्था में मनसा वाचा और कर्मणा से काम करने वाले मास्टर साहब कैसे ग्रेट हेडमास्टर बन जाते हैं, इस प्रक्रिया का अश्विनी सर ने इस कहानी में विश्लेषण किया है। सगाई के बाद इस कहानी की पात्रा शिखा, जो कि लड़कों के दुर्व्यवहार के प्रति आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को सचेत करने की कोशिश करती है। तपती बालू का गहराता दर्द, इस कहानी की अलका रेगिस्तान में बिखरी सूखी बालू को नष्ट करके वास्तविक प्रेम की प्रकाष्ठा का प्रतीक बनकर उभरती है। चाबी कहानी में दादी और पोते की में अपनत्व की भावना को दर्शाया गया है, जो कि आज के समाज में जिसकी कमी हमें खटकती है। 10 साल का बच्चा, इस कहानी की पात्रा मधु समाज की उन नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि समाज में दबी रह जाती हैं। वसूली कहानी ऐसे परिवेश को अंकित करती है जिसमें माँ बाप बच्चों से नौकरी करवाकर अपनी इच्छाएं उन पर लादना चाहते हैं और माँ बाप का बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार इस कहानी के क्लेवर में निहित है। और पंजाब में आतंकवाद के दौर में कितने परिवारों के घर उजड़ गए। अश्विनी सर ने इश्क दीवानी कहानी में सुखविंदर कौर और कुलवंत की प्रेम कहानी को दर्शाकर पंजाब के दर्द को अनुभव किया है। टेररिस्ट कहानी में जवान लड़कियों के बेबस टेररिस्ट बनने की गाथा को उन्होंने समेटने की कोशिश की है। अश्विनी जी ने केवल पंजाब का दर्द ही अनुभव नहीं किया, अपितु शहीद की दास्तान सुनाते हुए शहीद कहानी में
अपील की है कि आप अपने घर परिवार में, समाज में लड़कियों के पंखों को परवाज दो और इस तरह से इनके कहानी संग्रह के अंतर्गत परिवेश का दर्द उभर कर आया है। वो परिवेश जो मुझे अनुभव हुआ, चाहे वो फाजिल्का का हो और चाहे चंडीगढ़ का हो। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अश्विनी सर ने परिवेश के दर्द को अनुभव किया है, जो कि उन्हें एक साहित्यकार के पद पर आसीन करता है। मैं ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि इनके भाव, इनके अनुभव, इनकी सोच, इनका दृष्टिकोण और इनकी कलम कभी कलांत ना हो। और आज इस मौके पर मैं सर की सालगिरह पर इनको बधाई भी देती हूँ और ये हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत बेशुमार साहित्य लिखे और इस तरह के कार्यक्रम इन्हें बार बार करने पड़े। मैं इस प्रकार से इन्हें शुभकामना भी देती हूँ ताकि इनकी कलम हमेशा परिवेश के दर्द को अनुभव करती रहे और उस परिवेश के माध्यम से हम पाठकों को भी सचेत कर सकें। आप श्रोता वर्ग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर समीक्षा करते हुए मुझसे कहीं कुछ गलती भी हो गई हो तो सर मुझे अवश्य माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। रिक्वेस्ट है अंतरिक्ष अहूजा जी से कि वो अभी सभी ऑडियंस के लिए डॉक्यूमेंट्री जो है वो अभी चलाएं ताकि सभी उसके लिए बहुत ही उत्साहित है। आपके बीच में बहुत ही सुरीली आवाज यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ। मिस गुरजिंदर कौर। गुरजिंदर आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाँ आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। रिक्वेस्ट राजन ग्रोवर सर से कि वो आप यहाँ पर आएँ और अपने शब्द हमसे, अपने विचार हमसे साझा करें। और सर की एक खासियत और भी है कि सर बहुत ही सुंदर गाते भी हैं, तो सर से रिक्वेस्ट कि वो यहाँ आकर अपनी आवाज़ में कुछ प्रस्तुति भी ज़रूर दें। श्री राजन ग्रोवर जी, आपकी तालियों के बीच मंच पर श्री राजन ग्रोवर जी।
अपने रिस्पैक्टेड गैस्ट, सब तो पहला तो मैं ऊजा साहब नूं बहुत बहुत बधाई। इस फंक्शन की तो है ही है, इन्हां दी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं चाहांगा कि आप सारे शामिल होइए इन्हां दी मैरिज एनिवर्सरी ते इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई देण च विद ए बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। आपने जिवें उत्थे लिखिया भी एक कागज़ का टुकड़ा है ना, कहानी तुसी वो पढ़ी होनी है, इन्होंने अपनी लिखी सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਏਜ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਯੰਗ ਏਜ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਨੀਵੇ ਤਾਂ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्काया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्काया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है इस जग को महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है इस जग को महकाना। कुछ फूल यूं ही दुनिया में आया नहीं करते, कुछ फूल यूं ही दुनिया में आया नहीं करते। आज हिंदी मूवी उलझन श्री अश्विनी आहूजा जी द्वारा जो एक माला पिरोई गई है, उस माला के अंदर जितने भी फूल हैं, यानी जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने इसमें काम किया है और अपना अपना टैलेंट उसके अंदर बिखेरते हुए उसको एक स्वरूप दिया है, मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सभी कलाकार उलझन में साथ देने वाले ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज, वो कृपया यहाँ स्टेज पर आ जाएं।
सभी हमारे कलाकार बुलाना चाहूँगी भूपेंद्र उतरेजा जी, विकास बत्रा जी, विष्णु नारायण जी, आशीष सिडाना, सब कृपया यहाँ पर स्टेज पर पहुँचते चले जाएं। इस टीम के लिए थैंक्स जिन्होंने 8 दिन तक शूट के जो उसके बाद 8 महीने असी ऑफ दिस स्टेज एक्टिविटी ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਐਸਐਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੂ इम्प्रेस आगे कदम बढ़ाएगी और अभी आमंत्रित करना चाहते हैं अनिरुद्ध शर्मा जी को। अनिरुद्ध शर्मा जी आमंत्रित करना चाहूँगा सर, जो कि हमारे आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, श्री अश्विनी आहूजा जी को, वो आए और अपने मन के भावों को व्यक्त करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ठकराल साहब, दैनिक सरहद केसरी के मुख्य संपादक श्री राकेश नागपाल जी, मुंबई से हमारे लिए यहाँ पर चलकर आए बॉलीवुड एक्टर अंजुम बत्रा जी, अलग अलग स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, नटरंग टीम के सारे सदस्य और कला से प्यार करने वाले लेखक, कलाकार, आर्टिस्ट, कैमरामैन, सभी का यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने बारे में क्या कहूँ, मेरे बारे में बहुत पहले कुछ कहा जा चुका है, डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ आ गया। नटरंग ने जो प्रस्तुति की, नटरंग ने जो इतना बड़ा काम किया, उससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ है नहीं। उसके बाद ग्लोवर साहब ने, जो कि मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं, हम 8 साल तक लगातार हबूर के एक स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, बड़े मेरे अंतरिम रहे हैं और इन्होंने ही मुझे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित किया। जब पहली बार मैं 95 में मैंने जब हबूर में ज्वाइन किया तो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी दोस्त बन जाते हैं, तो ग्लोवर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो पहले ही नजर में मेरे दोस्त बन गए। कला को पढ़ने वाले, कला को पहचानने वाले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। उस वक्त मैं हिंदी में लिखा करता था और ग्लोवर साहब ने कहा कि हिंदी का जमाना नहीं रहा, अब अंग्रेजी में लिखो, तो मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और मेरी पहली किताब 2005 में आई थी, द आर्टिस्ट इन कंफ्यूजन, और सब ग्लोवर साहब की बदौलत हुआ था। जहाँ भी कई बात होती है, हम चर्चा करते हैं या मैं अपने बारे में कुछ कहता हूँ या लोग मेरे बारे में पूछते हैं, तो ग्लोवर साहब का नाम मेरे सामने अनुभव आ जाता है। दूसरी बात हम करते हैं किताब के बारे में। जो किताब अभी मैडम कीर्ति ने समीक्षा की, बड़ी अच्छी समीक्षा की, जो बात मैंने खुद भी नहीं सोची थी वो बात उन्होंने कह दी, वो उसने पॉइंट निकाल दिए। इनका मैं बड़ा हार्दिक धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरी किताब को अच्छी तरह पढ़ा और उसमें उसका सारांश निकाला जो मुझे भी अच्छा लगा। इस पुस्तक को रेगी प्रकाशन खन्ना ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के बारे में बात करें तो उसमें 23 कहानियाँ हैं। हर कहानी का अलग बिंदु है, हर कहानी का अलग नजरिया है, लिखी गई है हर जगह से ये कहानी अलग तौर से। और इस कहानी को मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरी हर कहानी पर कुछ ना कुछ बन सके, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बने, चाहे वो फिल्म बने, चाहे वो नाटक की चीज स्क्रिप्ट बने, चाहे वो वेब सीरीज बने, जो कुछ भी बने, ऐसा सोच के ही मैंने इस किताब को, इस कहानियों को संकलित किया। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मेरे पास छपी हुई थी पहले, बहुत पहले, और अखबारों में पढ़ी थी, मेरे पास उसका संकलन नहीं था। उसको ढूंढा, उसको कोशिश की, संकलन किया और उसका नाम उसका अश्विनी आहूजा की चुनिंदा कहानी, क्योंकि इस किताब में वो कहानियां हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं।
जो मुझे अच्छी लगती है, इसके अलावा जिस प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया है उसको भी अच्छी लगी। उसने भी कहा ये कहानियाँ आपकी बड़ी अच्छी हैं, इसको हम प्रकाशित करते हैं। तो उन्होंने 23 मेरी 150 कहानियों में से उन्होंने 23 कहानियाँ चुनी जो उन्होंने प्रकाशित की और नाम दिया अश्विनी ओझा की एक चुनिंदा कहानियाँ, एक मास्टरपीस बनाया इस किताब को, जो लगता है सबको अच्छी लगेगी। जहाँ तक तो फिल्म की बात है, तो मुझे फिल्म के लिए सुनील जी ने यहाँ नेटंग टीम से मिलवाया। सुनील जी जहाँ लोकल फाइल में रहते हैं, नेटंग से जुड़े हुए थे। एक बार मेरे बड़े वाली स्कूल में भी आए थे, तो मुझे ध्यान आया कि सुनील जी हैं जो मुझे सही दिशा दिखा सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की, सुनील ने कहा ठीक है हम इस फिल्म बनाते हैं। उसके बाद हम नेटंग से मिले, नेटंग ने हमारे स्क्रिप्ट को पढ़ा, पसंद आई, उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। सपना लिया था 8 महीने पहले एक सपना लिया कि ये काम करेंगे, उसके लिए बहुत संघर्ष किया, बड़े धक्के खाए, बड़ी उलझने हुई बीच में, और आखिर में उलझन बनकर आई नहीं। तो ये सब मैं नेटंग का रहने वाली हूँ, कहीं से आभार करता हूँ कि इन्होंने मुझे नया एक्सपीरियंस दिया, मुझे नया तजर्बा दिया। मुझे नाटक का निर्देशक अभी एक्सपीरियंस नहीं था। अगर सतवंत सिंह मेरे साथ ना होता तो ये सफल बनती ना। सतवंत सिंह ने सबसे अच्छा काम किया और जिस तरह हम कहते थे वो काम करता था। तो कहानी लिखने वाला मैं था, चली नहीं थी, तो मैंने कहा सर ठीक है जैसा कहोगे ऐसे करते हैं। मैंने ऐसा किया और अच्छा काम किया। तो सही मायनों में हम अगर डायरेक्टर की बात करें तो सतवंत सिंह और राकेश कंबोज, नाम चाहे जरूर मेरा है, दर्शन मैंने किया है, लेकिन सही मायनों में अगर इन्होंने मेहनत की है तो इन्होंने की है। इन्होंने फील्ड में काम किया है, इन्होंने आदेश किए हैं, निर्देश किए हैं, इन्होंने फील्ड में काम किया है। तो ये सबसे बड़ा इस कारण की अच्छी फिल्म बन के आई है और हमारा जो प्रयास है बड़ा सार्थक हुआ, सिद्ध हुआ है। तो अब इस साइड को हमने पकड़ लिया है, तो हम भविष्य में एक हमारा भविष्य है, इसी काम में हम आगे दिखाएंगे। हमने इस फिल्म में लोग क्यों चुना, सवाल ये है। कई लोग पूछते हैं, बात करते हैं ये क्या हो गया अपने को, अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था क्या हो गया। तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ लिखी है, जिस चीज़ को हमने लिख दिया है, जो छप गया है, वो लोगों को तक पहुँचे। अगर जो लिखा है, जो छपा है, अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं तो हमारा लिखना जो व्यर्थ हो जाएगा। इसी कारण हमने इस विजुअल मीडियम को अपनाया है और विजुअल मीडियम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और नेटरंग का मुझे आश्वासन है कि हमेशा मेरे साथ टीम रहेगी और हम सब ये कभी भी काम करते रहेंगे। अभी सारे मेहमान यहाँ आए हैं, तो मैं ये सब कला के मुरीद हैं, कलाकार हैं, सारे कला को समझने वाले हैं, इसी कारण यहाँ बैठे हैं। तो मैं इन सबका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सर ने जो पुस्तक विमोचन किया है, उस पुस्तक के लिए 2 शब्द। माना कि जिंदगी स्वयं एक किताब है, माना कि जिंदगी स्वयं एक किताब है, लेकिन जनाब बहुत सारे अनुभवों का नाम ही तो किताब है। उन्हीं अनुभवों को सर ने अपनी किताब में हम सब के लिए उपस्थित किया है, प्रस्तुत किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पुस्तक पढ़ने वाले पाठक और फिल्म देखने वाले जो दर्शक हैं वो इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और सर को अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन से सपना देखा कि मैं कुछ खास करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अश्विनी आहूजा सर, आपकी जो अश्विनी आहूजा की चुनिंदा कहानियाँ। आई एम सो सॉरी सर, मैंने अभी तक आपकी कोई कहानी नहीं पढ़ी, आपका कोई नाटक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड में गए तो स्विट्ज़रलैंड है नहीं, वो है। और
थैंक यू सो मच द होल टीम ऑफ नटराज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गौरव सर, विकास बत्रा सर, चाना सर, भूपेंद्र दुबेजा जी, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले किताब की बात करता हूँ सर। अभी जैसे मैं कर रहा था किताब की बात, कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी तो वो है नहीं, वो है, और मैं अभी घर पे जाके सबसे पहला काम यही करने वाला हूँ। और किताबों की बात चली है तो गुलजार साहब के नाम से सब वाकिफ हैं। वैसे उनका नाम है संपूर्ण सिंह काटा, तो गुलजार साहब के नाम से सब वाकिफ हैं। तो गुलजार को मेरे को एक मान हासिल है कि मैं उनको छू पाया। मैं मुंबई में उनके साथ काफ़ी अर्सा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दो प्लेस उनके मेरे को देखने का मौका मिला, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, मित्र हैं जो उनके साथ नाटक कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो गुलजार साहब की बहुत अच्छी लाइन है किताबों को लेके, जो आजकल हम किताबों के साथ कर रहे हैं। आपको भी इसीलिए करना पड़ा, जैसे आपने कहा कि विजुअल मीडियम, आपको किताब से, कहानी से आपको विजुअल मीडियम की तरफ क्यों जाना पड़ा? रीजन कि आजकल कोई पढ़ता नहीं। तो गुलजार साहब की बहुत अच्छी उनकी नज्म कहूँगा या कुछ भी, वो है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी, अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पत्रों पर। जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी, अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पत्रों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें, इन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। तो बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें, इन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें ये सुनाती थी कि जिनके सर कभी मरते नहीं थे, जो कदरें ये सुनाती थी कि जिनके सर कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती। जो रिश्ते ये सुनाती थी, वो रिश्ते सब उभड़े उभड़े थे। कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी सी निकलती है, कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी सी निकलती है। सब कुछ बेमाना सा हो गया है। बिना अल्फाजों के सूखे टुंड लगते हैं ये सब अल्फाज कि जिन पर अब कोई माने नहीं होते। जुबान पे जो जायका आता था सर, जुबान पे जो जायका आता था सफा पलटने का, जुबान पे जो जायका आता था सफा पलटने का, अब उंगली की क्लिक भर से बस एक झपकी गुजरती है। अब उंगली की क्लिक भर से बस एक झपकी गुजरती है। सब कुछ तय बतय खुलता चला जाता है कंप्यूटर के पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वो कर गया। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेटे थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बना के नींद सजदे में पड़ा करते थे। बेसिकली रहल होती है, जैसा हम अपनी पवित्र रामायण, गीता या हम अपनी कुरान जिस स्टैंड पे, लकड़ी के स्टैंड पे रखते उसको रहल बोलते हैं। रहल की सूरत बना के नींद सजदे में पढ़ा करते थे। वो सब इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल महके रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? तो शायद किताबें खाती हैं बंद अलमारी की शीशों से। तो ये किताबों की बात सर मुझे याद आ गई, गुलजार साहब की थी। तो बाकी ट्रेलर की बात करूँ अगर मैं, तो सर ट्रेलर 1913 में अमेरिका में हॉलीवुड वालों ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि यार कैसे लोगों को थिएटर तक खींच के लेके जाएंगे। तो 1913 में उन्होंने एक ट्रेलर बनाया 2 मिनट और 30 सेकंड का, कि लोगों को खींच के लिया जाए, लेके थिएटर तक लेके आया जाए ट्रेलर के माध्यम से। तो बेसिकली ट्रेलर इज सिलेक्शन ऑफ few best scenes which can force the audience to go to the theater. तो आई गेस आपका थिएटर बहुत कमाल है, और ट्रेलर सॉरी, और ये ऑडियंस को फोर्स करेगा थिएटर तक लेके जाने के लिए। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ, पूरी नटराज की टीम को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, कि आप लोग ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल सर ऐसी चीज़ें मिलती नहीं।
जो आपकी कहानियाँ दी हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पढ़ के मैं आपको कॉल भी करूँगा कि सर ये मैंने पढ़ ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो किताबें हैं वो बड़ी हसरत से तकें मेरी तरफ की, आप पढ़ता भी नहीं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू अर्जुन जी। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के चीफ खुशनुमा माहौल के विच स्टेज के विराजमान प्रोमिनेंट शख्सियत आहूजा जी की सारी टीम, सब तो पहला तो मेरे वालों और मेरे साथियों वालों ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ इंसान वो प्राप्तियां नहीं कर सकता ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ कर सकता। इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। दूसरा, जिस तरह ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭੱਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। जिस तरह मैडम ग्रोवर ने गल की थी कि एक राइटर के बहुत कुछ होता है कि वो देखता है, कि वो समझता है, सोचता है, ये सारा कुछ तो परमात्मा ने सारे को दिता होता है। पर कोई इंसान है जो कलमबद्ध कर सकता है। हर इंसान को परमात्मा ने कला नहीं बख्शी होंगी बोलने से कलमबद्ध करने की। ये नागपाल जी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्यों नागपाल जी परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ਿਆ और ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और बहुत अच्छी गल है। और ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमात्मा ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ कि टीचर भी बहुत अच्छे ने, ये प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे ने, ये लेखक भी बहुत अच्छे ने। मैं इन्होंने कदा बतौर डीओ या ब्लॉक प्रिंसिपल ही नहीं जुड़िया होया, मैं इन्होंने लंबा समा एज ए मित्र भी जुड़िया रहा है। ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। एक गल कर रहे थे थोड़ी देर पहले आहूजा साहब खुद भी राजन ग्रोवर के नाल जो अबोहर के स्कूल बैठते थे, मेरे इतने दो ग्रोवर मित्र बैठे हैं, एक राजन ग्रोवर तो विजय ग्रोवर, ये दोनों ही बहुत मेरे अजीज मित्र ने। और ग्रोवर का जो राजन है विजय नाल तो घट समा गुजारने को मिलता है क्योंकि ये कॉलेज लाइन है, असी सारे स्कूल लाइन से तो राजन नाल मैनू बहुत वक्त गुजारने को मिलता सी। और जो कुछ गल्लां अश्विनी जी ने राजन बारे कहियां वो बखूबी सही ते ढुकदियां गल्लां ने। कल्ला अश्विनी नहीं, अश्विनी अगे कई होर साथी ने जिन्हां दी जिंदगी में राजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने जो मैं भी ये कहा कि मेरी जिंदगी से भी बहुत सारिया प्राप्तियां राजन ग्रोवर के थ्रू हो गए नहीं हैं और अज भी लंघ रही। जो भी कोई वक्त आया सी कितने भी जाते थे किसी अचीवमेंट वास्ते, अचीवमेंट मिली होंगी सी ते पर्दे के पिछे राजन ग्रोवर होंदा सीगा। जिद्दां अज आपां अपने मूवी का सॉन्ग देख रहे सीगे ते इहदे विच भी प्लेबैक सिंगर जिहड़ा सीगा वो राजन ग्रोवर ही सीगा। ठीक है, बहुत अच्छा यार है, बहुत अच्छा इंसान है। अश्विनी जी ने कई बार की होंगे कि असी किसी चीज़ को लैके खड़ोत जा जाते हैं। ये गल मैंने बहुत अच्छी लगी अश्विनी जी कि उन्हें खड़ना मंजूर नहीं किया। उन्होंने लगा जिस तरह भद्रा जी ने कहा कि किताबां जड़ियां ने उतों लोग थोड़े जे मनमुख हो रहे हैं, उन्होंने जो अज की समय की लोड़ है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ Song ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਠਕਰਾਲ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਮੈਮ, ਬਤਰਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ शुभकामनावां ਲਈ। उसके बाद में तान्या ने भी डबिंग में, मूवी के अंदर डबिंग का काम किया है, डबिंग आर्टिस्ट। जो मेन लीड एक्ट्रेस है इस मूवी के अंदर सिमरन, उसके सभी डायलॉग्स का डबिंग तान्या ने किया है। बहुत ही अच्छा काम किया है तान्या ने, और खुद भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, थिएटर में बहुत अच्छा नाम है तान्या का। और इसके बाद में सुनील जांगड़ जी, जो कि रूह है इस मूवी की, जिन्होंने अपने मधुर संगीत से इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं। सुनील जांगड़ जी जाना पहचाना नाम है हमारे एरिया में, अपने म्यूजिक के काम में काफ़ी एक्सपर्ट है सुनील जांगड़ जी। जोरदार तालियां। और विकास बत्रा जी प्लीज आप गेस्ट वाली साइड आइए, आपको अभी नहीं मिलेंगे सुनने पीछे। दुर्गेश सेतिया जी, एडिटिंग का काम सारा इनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत हुआ है, तो बहुत ही बखूबी काम किया है। हमने देखा भी है मूवी के ट्रेलर के अंदर, और जो सॉन्ग के अंदर जो एडिटिंग करा है वो सारा काम दुर्गेश सेतिया जी, सोनू के नाम से फेमस है ओवर में। अंजू बत्रा जी को सारा बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कॉलेज की यादें, बचपन की यादें। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ राजन ग्रोवर सर जी को समृद्धि चिन्ह, अब हमारे जो विशेष मेहमान हैं आज की शाम के, इनको समृद्धि चिन्ह हम भेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले राजन ग्रोवर जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया इस मूवी के अंदर, और जो हमारा टाइटल ट्रैक भी इन्होंने गाया है, उलझन, इनको समृद्धि चिन्ह भेंट करते हुए मेरे विशेष अतिथिगण। इसके बाद श्री राकेश नागपाल जी, को समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे हम। जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही शालीन शख्सियत है इनकी। फोटोग्राफर साहब से रिक्वेस्ट है कि फ्रेम पूरा करें। हमारे प्रोड्यूसर साहब आने चाहिए, वरना मूवी के अंदर, अगली मूवी के अंदर बजट कम हो जाएगा हमारा। और अंजुम बत्रा जी, द स्टार ऑफ द नाइट, अंजुम बत्रा जी, इनको समृद्धि चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे आज के अतिथि।
और इसके बाद है करते हुए तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। बहुत ही अच्छी पुस्तक की समीक्षा इन्होंने करी जिसका आज विमोचन हुआ है। श्री सुरेंद्र ठकराल जी, इनको हम समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे, जो कि चेयरमैन है ज्योति बीएड कॉलेज फाजिलका। स्टार्टिंग में गलती से मेरे मुंह से अमोहर निकल गया था, क्योंकि अमोहर और फाजिलका का मेल इतना है कि गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए खेद क्षमा। ज्योति बीएड कॉलेज फाजिलका के चेयरमैन श्री ठकराल जी, बहुत ही शख्सियत है उनकी। अब हमारे शिक्षा विभाग के प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी विभाग में, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और इनको जो कि नेशनल अवार्डी भी हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह दीपल, हमारे फाजिलका जिला के जिला शिक्षा अधिकारी, दोनों डिपार्टमेंट्स में। इनको सम्मानित करने के लिए मैं संदीप गोरा जी, संजय चांदा जी, विष्णु, सतवंत, नटरंग की पूरी टीम को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आए, और सभी मेहमानों के साथ हमारा भी एक समृद्धि जो कि तस्वीर है हो जाए। नीरज डोमड़ा जी की शिकायत है कि वो फोन पर बिजी हैं, प्लीज आए। नीरज डोमड़ा जी जहाँ गए हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। विजय ग्रोवर सर प्लीज आपके आशीर्वाद देने के लिए हमें, हमारी टीम को एक बार फिर से आइए। भूमिका शर्मा, मिसिस विनोद्रा और पूजा डुमरा जी वो भी आए। सुनील वर्मा जी जहाँ गए थे वो भी पहुंचे। मैं आप सब लोगों का, जिनमें शामिल हैं सुरेंद्र ठकराल जी, चेयरमैन हैं, समाज सेवा के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो इन्होंने यहाँ पहुँचकर हमें सम्मान दिया। सुखबीर सिंह जी बल इज अ वेरी गुड कैप्टन। उन्होंने ये प्रूव भी किया कि मैं यहाँ चीफ गेस्ट नहीं आया हूँ, मैं एज ए फ्रेंड आया हूँ। तो यही एक अच्छे जो लीडर की खासियत होती है, वे मिलजुल के काम करते हैं। मैडम किरण ग्रोवर और ग्रोवर सर, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनका तो ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि अगर कोई इनके पास भी चला जाता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि आप हजारों घंटों मेडिटेशन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम आप यहाँ पे आए। अंजुम बत्रा जी, ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ये रोल मॉडल है हमारे छोटे शहरों के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कि अगर मन में इच्छा हो कुछ करने की तो आसमान को छूना कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे सारी टीम के सारे जो शहर के कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है। तो मैं इनका भी बहुत धन्यवादी हूँ। मैं धन्यवादी हूँ राकेश नागपाल जी का। आज के ज़माने में दिया जलाना बहुत मुश्किल का काम है, ये पूरी मशाल जलाते हैं। इतना हमारे जो शहर है इनमें मीडिया का जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस का कई बार सिचुएशन हमने देखी है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जो व्यवसाय भी कह लीजिए, शौक भी कह लीजिए, और एक समाज सुधार की जिम्मेवारी भी कह लीजिए, जो इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है उस पर हमेशा खड़े उतरे हैं, और मुझे बहुत खुशी है हमारी टीम में आए। मैं बहुत धन्यवादी हूँ इनका। राजेंद्र ग्रोवर जी हर तरह से टैलेंटेड, हर तरह से एनर्जेटिक, हर उम्र के दोस्त, अश्मी उजा के भी दोस्त, हमारे भी दोस्त, और हमारे बच्चों के साथ भी बड़े अच्छे दोस्त। क्या बात है, ऐसे पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ सर। इसके अलावा प्रिंसिपल मैम आए हैं ज्योति बीएड कॉलेज से, रितु भुसरी मैम, उनका भी बहुत धन्यवाद। योगेश मोंगा जी आए हैं, राकेश कंबोज, एक अनदर जैन ऑफ फाजिल का बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है यहाँ के, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद विक्की छावड़ा जी आए हैं, उनका भी
भाई कालाड़ा जी, तेजिंदर सिंह है, पहले मेरे कुलीग रहे हैं, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और विजय प्रवीण जी, मिस्टर बिठौना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ भूपेंद्र कुकरेजा जी का, जो पूरी टीम को इस ढंग से लीड करते हैं कि हम जो टेबल पे सोचते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो ऐसा हो जाता है। ये सारी उनकी एनर्जी है, उनका गाइडेंस है। इनके साथ में नटरंग की टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दो लोगों का मैं बहुत धन्यवादी हूँ, ऋणी कह लीजिए इस फिल्म के लिए। एज ए टीम मेंबर बात करूँ, मिस्टर दुर्गेश सेतिया और मिस्टर सुनील जांगड़, एक हमारे एडिटर हैं, एक हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं। हम लोगों ने शूट किया, शायद उसके कितने घंटे हो गए, आप उनसे मल्टीप्लाई पर 4 कर लो, जो इन्होंने टाइम लगाया होगा फिल्म का म्यूजिक तैयार करने में, उसकी एडिटिंग में। जो आपने देखा ये बिल्कुल ऐसा नहीं था जब हमने किया, क्योंकि हम सब लोग एमेच्योर थे, हम लोगों ने शौकिया काम किया था। लेकिन जो रंग भरे वो इन दोनों लोगों ने भरे। सचमुच में आप समझने का श्रेय है, अगर अश्विनी आहूजा के बाद किसी को है तो वो इनको है। इसके बाद मैं धन्यवादी हूँ अश्विनी आहूजा जी का, जो उनकी क्या खासियत कहूँ मैं। आज के ज़माने में लेखक रह कितने गए हैं, हम कहते हैं कि पढ़ने वाले नहीं रहे। अरे भाई पढ़ने वाले तो होंगे, अगर उनको कुछ मिले तो सही पढ़ने को, तो ऐसे लेखक भी तो नहीं रहे। लेकिन ये बुक रिलीज, जो इसमें कोई सिफारिश नहीं है, मुझे भी अभी बुक मिली है। और मैं किरण ग्रोवर में, अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो मैं भी इस किताब के बारे में कुछ बोलूँ। आपने बहुत अच्छी समीक्षा की, 1 मिनट लूंगा मैं अभी बुक को पढ़ रहा था तो अश्विनी आहूजा जी लिखते कैसे हैं और हमें अट्रैक्ट कैसे करते हैं। एज ए एक्टर बात कर रहा हूँ, एज ए एक्टर बात करूंगा तो क्या है कि कैरेक्टर को पकड़ते कैसे हैं और लोगों को, पढ़ने वाले को समझाते कैसे हैं। मैं इनकी 2 लाइनें पढ़ता हूँ। सुरेखा चुलबुली लड़की थी। चुलबुली लड़कियां प्राय महत्वाकांक्षी होती है, लेकिन सुरेखा महत्वाकांक्षी नहीं थी। वह इतना जरूर चाहती थी कि जिससे वह शादी करे वो उसके पीछे पलके बिछा दे और उसकी चापलूसी करे। अब एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको कहानी में इतना कुछ बहुत है। अगर मान लो मैंने कैरेक्टर करना है, मैं एक्टर हूं, तो मेरे लिए ये 4 लाइनें बहुत है। तो मुझे ऐसे मतलब पर्सनैलिटी से मिलके काम करके बहुत मजा आया। एक इनकी बुक का और बात करता हूँ। ग्रोवर मैम, आप समीक्षा लिखे ना, तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब ये आपका फिल्म बहुत अच्छा है, लेकिन एक मेरे नजरिए से भी आप लोग करिएगा, ये था कैरेक्टर कैसे चूज करते हैं। ये बने बनाए डायलॉग भी देते हैं। अपनी इस बुक को पढ़ेंगे आप इनकी, तो ये डायलॉग कितने प्यार से देते हैं। किसी का लिखा हुआ वर्ड पढ़ रहा हूं मैं, कुछ इस पे मैंने चेंज नहीं किया। साहब जी, आपका शुक्र सही था साहब जी, मैं ही पाकिस्तान से बॉर्डर मार के आया था। आपकी बेटी का अपहरण करने, यही मेरा मकसद था, पर कर नहीं पाया साहब जी, क्योंकि उसमें मुझे अपनी धोखी नजर आती थी। वो धोखी जिसे कुछ मिलिटेंट उठा के ले गए थे। ऐसे होते हैं मिलिटेंट जो बच्चों का अपहरण करते हैं। ये भी इन्हीं की किताब का लिखा हुआ है। कोई भी एक्टर 1 मिनट में एब्जॉर्ब करके और आपको वो कैरेक्टर कर चलेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों के साथ काम करने का हमारी टीम को मौका मिला। और इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, जो हम जैसी सोच के लोगों को मिलवाता है और ऐसे प्रोजेक्ट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करता है। और अंत में मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। अश्विनी आहूजा जी कितना कुछ लिख लें, हम कितना मर्जी एक्ट कर लें, अगर आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारा आज का प्रोग्राम समापन की ओर अपने 2 शब्दों में इसे समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगी। बाहों में फूल खिलते रहे, बाहों में फूल खिलते रहे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहे। बाहों में फूल खिलते रहे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहे। और रही ऊपर वाले की मर्जी तो, और रही ऊपर वाले की मर्जी तो, जिस तरह हम आज मिले हैं, जिस तरह हम आज मिले हैं, उसी तरह हम फिर मिलते रहें, हम फिर मिलते रहें। दिल से धन्यवाद।
हमारे जितने भी गेस्ट पधारे हैं, कोई भी चाय कॉफी के बिना, नाश्ते के बिना प्लीज कोई भी ना जाए। थैंक यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਆਦਿਤਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਕਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੋ ਜੀ ਸਰ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ सर हम आपकी शादी में नहीं आए, एक दूसरे को केक में मेरी बहन भी बहुत उस टाइम हाथी घोड़ा पाल की कभी पहले कौन माना कि जितनी ज्यादा जल्दी है फटाफट सामने देखो। अश्विनी जी, आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि आपको कभी चांस ऐसा लग रहा था कि आपको कभी भूपेंद्र त्रिजा जी से मिलने का सामने देखो एक मिनट मैडम सामने देखो साहब एस साइड देखो एस साइड ये मेरी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और डरा तार के नचदा फिरे मुंडा अपने किताबां लिखदा फिरे मुंडा। एस साइड देखो लो हाँ जी युगांडा तो स्पेशल आए ने तो निकालो जी युगांडा याद करा दो सारा ठीक है ऐसे हाँ जी वेट क्या ना एक और हेलो हेलो सामने ओके हाँ जी